सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यकार जी। सत्संग जी, जैसे आप हर रोज़ श्रवण करते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक, अब हम इसे आगे सुनेंगे। पेज नंबर 55। हाँ, आज हमारे महात्मा निरंकारी बाबा ने जब यह देखा कि आश्रम व्यवस्था या विरक्त के नाम पर व्यक्ति सब कर्तव्यों से मुंह मोड़ता चला जा रहा है और सन्यासियों के आवरण में छली कपटी लोग जनसाधारण का शोषण करने पर उतर आए हैं, तो इसी ठोस तथ्य को सामने रखते हुए उन्होंने आदेश दिया कि सच्ची ब्रह्मवेदता को अपने ही गृहस्थ में रहते हुए और निष्काम भाव से सब कर्तव्यों का पालन करते हुए पानी में कमल के समान अपने जीवन की यात्रा जारी रखनी चाहिए। वह महात्मा एक क्षण के लिए फिर रुके और फिर बड़े ही भरे हुए स्वरों में फरमाने लगे, हमारे देशवासी कितने अभागे हैं कि आज अपने पूर्वजों के आदर्शों के एकदम विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। जरा उस नज़ारे को आँखों के सामने लाओ जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन कर्म भावना से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लेना चाहता है। वह अपने क्षत्रिय कर्तव्य से मुंह मोड़ लेता है, जिसे निभाने ही उसका परम धर्म था। यह कहानी किसी एक अर्जुन की नहीं बल्कि संसार के अधिकांश लोगों की है। आज हर कोई कर्तव्य पथ से भ्रष्ट हुआ जाता है, तभी तो भगवान कृष्ण को अपना अमर संदेश गीता के रूप में उच्चारण करना पड़ा। यह दुख की बात है कि आज उसी कृष्ण के पुजारी कर्तव्य कर्मों के करने को मोह माया जंजाल बताते नहीं थकते। कोई सोचने का कष्ट नहीं करता कि हमारे आदर्श योगियों ने भी गृहस्थ आश्रम की या समाज की अवहेलना नहीं की। वे स्वयं ऐसे जीवन व्यतीत करते रहे और हमारे लिए भी ऐसे ही आदेश छोड़ गए। इतिहास के पन्ने उलटने पर पता चल जाएगा कि यह प्रण धर्म के एकदम अनुसार है। जरा महात्मा जनक का ही जीवन देखो। वह महात्मा देह होते हुए भी विदेह कहलाए, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि उन्होंने भी कभी गृहस्थी का परित्याग नहीं किया। संत परंपरा के अनुयायियों का तो यह निश्चित मत है कि व्यक्ति को कहीं जंगल बियाबान में जाकर या तन में भस्म रमाकर या फटे पुराने चीथड़े पहनकर बावरों का सा जीवन व्यतीत करने की रीति भर भी ज़रूरत नहीं। हाँ, ज़रूरत है तो वेद अथवा ईश उपनिषद के उस आदेश की ओर ध्यान देने की कि हे मनुष्य, इस सारे संसार के सभी पदार्थ तुम्हारे उपभोग के लिए बनाए गए हैं। तू इनका त्याग भाव से उपभोग करने में स्वतंत्र है, परंतु सदा स्मरण रख कि तू इनका स्वामी नहीं है। इनका स्वामी केवल एक परम पिता परमात्मा ही है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने समस्त जीवन निर्लिप्त भाव से व्यतीत करने का आदेश दिया जाता है। संत परंपरा के प्रवर्तकों का भी ऐसा ही संदेश है। गृहस्थ में जो रहे उदास, कहो नानक हम ताके दास। मैं ये सब कुछ सुनकर कोई विशेष संतुष्ट न हो पाया, परंतु उन्हें बीच में ही टोकते हुए निवेदन किया, मान लो ये बात ठीक भी हो तो क्या मनुष्य को अपने प्रभु की खोज के लिए कुछ नहीं करना चाहिए?
और मेरे भी अभी तक यही विश्वास है कि ईश्वर अनुभूति के लिए मनुष्य का काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार आदि के जंजाल से निकलकर कहीं एकांत में उस प्रभु की प्राप्ति के लिए चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना परम अनिवार्य है। इसीलिए अपने अभी तक जो कुछ फरमाया है, इससे तो एक व्यक्ति कभी भी अपने परम लक्ष्य को पाने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार तो वह सदा इस दुनिया में खोया रहेगा और परिणामतः दुनिया का माया जाल उसे बुरी तरह घेरे रखेगा। वह महात्मा कुछ तीव्र स्वर में बोले, मैं आपको अभी तक यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुर्भाग्य से आपने केवल उन लोगों के कच्चे उपदेशों को ही पढ़ा है जिनके विश्वास अनुसार परमात्मा की प्राप्ति केवल समाज से भागने पर ही संभव है, जबकि मैं आपको उन ब्रह्मवेत्ताओं के निजी अनुभव बता रहा हूँ जिन्होंने इस परम सत्ता को पाकर शाश्वत आनंद का अनुभव किया है। उन्हीं के आदेश हैं कि यदि एक व्यक्ति को कोई ऐसा ब्रह्मवेत्ता पथ प्रदर्शक मिल जाता है जो उसे भी सहज में इस असीम शक्ति से जोड़ देता है, तो वह व्यक्ति की ब्रह्मानुभूति करके सदा ब्रह्म में ही रमण करते हुए इन सब बंधुओं से मुक्त रहता है। फिर उस व्यक्ति विशेष के लिए ये काम, क्रोध आदि पथ के अवरोधक न होकर केवल सेवक मात्र रह जाते हैं। बेटा, जरा सोचकर देखो कि जो लोग घर बार छोड़कर जंगलों या पर्वतों की शरण लेते हैं, क्या वे अपने मन को वशीभूत करने में सफल हो जाते हैं? याद रखो, देखने में तो ऐसा लगता है कि अब वे इन विकारों से बहुत ऊपर उठ गए हैं, परंतु इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे व्यक्ति एक पल में ही ठोकर खा गए। जब कभी भी उनके सामने माया का कोई छोटा सा भी आकर्षण प्रस्तुत हुआ, वे फिसल गए। वहाँ जंगल पर्वतों में वे इसलिए शांत और केंद्रित दिखाई देते हैं क्योंकि वहाँ कोई इन आकर्षणों का अभाव होता है। जहाँ आकर्षण है ही नहीं, वहाँ आकर्षणों के प्रति न होने में भला वीरता की कैसी। सच्चे योगी तो वे ही कहला सकते हैं जो निरंतर इन आकर्षणों में विचरण करते हुए इनका प्रभाव स्वीकार करते। खैर, इस बात को छोड़िए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसे लोग अवश्य ही मानसिक शांति पाने में सफल हो जाते होंगे। तो भी एक बात जरूर ध्यान में रखो कि ऐसे लोगों की शांति उन्हीं के साथ जन्म लेती है और उन्हीं के साथ समाप्त हो जाती है। उनकी शांति का और कोई भागीदार नहीं बन पाता, जबकि समाज में विचरण करने वाला महात्मा मानव मात्र में शांति का वितरण करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मानव जीवन की सफलता इसी में है कि व्यक्ति स्वयं सुखी हो और मानव मात्र को सुखी बनाए। इतना कहने के पश्चात वह महात्मा मेरे कंधे को झिंझोड़ते हुए फरमाने लगे, जरा तुम ही विचार कर बताओ कि एक व्यक्ति जिसके 4-5 बच्चे हों, बूढ़े माता पिता हों और कोई एक आध छोटा बहन भाई भी हो और इन सब की व्यवस्था बस उसे ही करनी हो, यदि कहीं ऐसे व्यक्ति के मन में कर्म के प्रति वैराग जाग उठे और वह इन सब को रोता चिल्लाता छोड़कर शांति की खोज के लिए जंगलों या पर्वतों की शरण लेने के लिए
चुपचाप चल पड़े तो क्या ऐसे व्यक्ति कभी भी चैन से बैठ सकेगा? क्या उन बच्चों की चिखार, क्या उस पत्नी की बेबसी, क्या उन माता पिता की आहें उसे कहीं भी आराम करने देगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ कि कभी ऐसा समय अवश्य था जब हमारा देश सब प्रकार से सुसंपन्न था। सांझे परिवार की प्रथा थी। खाने पीने की सब वस्तुएं जुटाने के लिए घर का एकाध सदस्य ही काफ़ी होता था। उस समय यदि कोई व्यक्ति घर गृहस्थी के कर्तव्यों से मुंह मोड़ भी जाता था तो उस पर आश्रित व्यक्तियों को विशेष अंतर नहीं पड़ता था। परंतु आज तो युग ही पलट गया। आज तो यदि घर के सारे सदस्य मिलकर भी कमाने में जुट जाएं, तो भी सही ढंग से परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता। इस समय तो घर के एक सदस्य की पलायन प्रवृत्ति के कारण घर भर को गली कूचे में जा जाकर भीख मांगने पर भी विवश हो जाना पड़ेगा। हमारा समाज जो पहले ही दबा हुआ है और अधिक दब जाएगा, और यदि यह भावना न दबी तो विश्वास जानो कि एक दिन दूर नहीं जब इस देश को अपनी उदार पूर्ति के लिए धनी देशों के सामने घुटने टेक देने पड़ेंगे। वैसे भी स्मरण रहे कि आज का युग अर्थव्यवस्था का युग है। जो देश, जाति अथवा समाज आज इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेगा, उसकी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपराएं एवं नष्ट भ्रष्ट होकर रह जाएगी। अब आप स्वयं ही अंदाज़ा लगाएं कि इस महात्मा ने सब समय की मांग को सम्मुख रखते हुए किस प्रकार से मानव मन में इस कर्म की प्रेरणा को अद्भुत करने का सफल प्रयास किया है। मैंने उनके इस धारण प्रवाह वचन को बीच में ही रोकते हुए फिर एक बार निवेदन किया कि आश्रम व्यवस्था से क्या इस उद्देश्य की पूर्ति संभव नहीं? और साथ ही मैंने बड़े ही आदरपूर्वक अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि इस प्रकार की भावना को अपना लेने से हम अपने पूर्वजों द्वारा दी गई वैराग्य की अति उत्तम भावना को से दूर, बहुत दूर जा पड़ेंगे, और हो सकता है कि एक दिन हम भी इस तरह भावना के प्रवाधीन भौतिकता के चंगुल में बुरी तरह फंस जाएं। परंतु हमें इस माया के उपभोग के भाव को दमन करके विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हुए परम शांति का लाभ प्राप्त करना चाहिए। उस महात्मा ने मेरे विचारों को बड़े ध्यान से सुना और थोड़ा रुककर फिर फरमाना शुरू किया कि मैं जानता हूँ कि परम शक्ति की प्राप्ति के लिए विरक्त अथवा वैराग्य का भाव परम आवश्यक है, परंतु दुख से कहना पड़ता है कि हम विरक्ति अथवा वैराग्य के सही रूप को समझने में बहुत बड़ी भूल से काम ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने वैराग्य का जो सही रूप हमारे सम्मुख अपने जीवन द्वारा प्रकट किया है, हम उसका अनुकरण न करके कुछ अधूरे नाड़ी महात्माओं से सिद्धांतों को अपने जीवन का लक्ष्य मान बैठे हैं। आप थोड़ा सोच समझकर काम ले तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने कर्म से विरक्त का कहीं भी न तो आदेश ही दिया है और न स्वयं ही कर्म से विरक्त हुए हैं। उनका यदि कोई आदेश है तो वे केवल इतना है कि हमें कर्म समर्पित भाव से करना चाहिए। कर्म करते हुए हमारे मन में फलाशिक्त की भावना जन्म नहीं लेनी चाहिए।
भगवान कृष्ण ने इस महान तथ्य की अभिव्यक्ति के लिए ही तो वेदों उपनिषदों के सार रूप गीता की रचना की है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पूर्वजों ने कर्म से भागने का आदेश कभी भी नहीं दिया। आदेश दिया है तो केवल इस बात का कि मनुष्य को सभी प्रकार से धन धान्य से भरपूर जीवन का आनंद लाभ करना चाहिए। व्यक्ति का अर्थ निष्क्रियता या कर्माण्यता नहीं, अपितु ईश्वर प्रदत्ता शक्तियों के सदप्रयोग है। जो लोग ईश्वर की शक्तियों का दमन करके उनका उन्मूलन करने पर उतारू हैं, वे योगी नहीं हठ योगी हैं। सच पूछो तो वे बहुत बड़े अपराधी हैं, क्योंकि वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का कंजूसी की भांति न आप ही प्रयोग करते हैं और न दूसरों को ही करने देते हैं। बाकी यह बात कि आश्रम व्यवस्था द्वारा इस उद्देश्य की पूर्ति संभव है या नहीं, तो इसके लिए हमारा निवेदन इतना है कि आश्रम व्यवस्था बाकी परंपराओं की तरह अपना सही रूप खो चुकी है। आज हम लाख प्रयत्न करके भी उसे जीवित नहीं कर सकते। यह व्यवस्था एक ऐसे आलीशान भवन के समान है जिसकी हर ईंट अपने स्थान को छोड़ चुकी है। इसे मरम्मत करा के ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे गिरा कर नए भवन बनाने की ज़रूरत है। नए भवन भी ऐसा जो युग की मांग को पूरा करता हो और हो भी हमारे शाश्वत आदेशों के एकदम अनुकूल। परंतु इसी ठोस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए आज के इस महात्मा ने यही अनुभव किया है कि हमें श्री राम, श्री कृष्ण, श्री जनक आदि महात्माओं की तरह ही गृहस्थ आश्रम के सभी कर्तव्यों को बड़ी ईमानदारी से निभाते हुए ही आज के युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। आज के लिए इतना ही। साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्यवाद जी।